जब दुनिया पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से गुजर रही हो, जब वेस्ट और ईस्ट के बीच पावर का खिंचाव बढ़ता जा रहा हो, तब एक साइलेंट ब्लॉक अपना वेट ग्लोबल स्टेज पर डाल रहा है, बिना ज्यादा शोर के लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये ब्लॉक है ब्रिक्स। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू तथास्तु ICS। मेरा नाम है तितिक्षा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। क्या ब्रिक्स सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी है या फिर ये सच में एक नई दुनिया का ब्लूप्रिंट बन रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली 17th ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो दे जनेरियो में कंडक्ट किया गया। इस बार समिट का थीम कुछ अलग था, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। नाम से ही क्लियर है कि ब्रिक्स अब एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ रहा है जहां डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज भी मैटर करे, जहां ग्लोबल गवर्नेंस इंक्लूसिव हो और सिर्फ वेस्ट डोमिनेटेड ना हो। इस समिट के कुछ मेजर आउटकम्स ने क्लियरली ये सिग्नल दिया कि ब्रिक्स अब पैसिव ऑब्जर्वर नहीं, एक्टिवली ग्लोबल रूल्स रीराइट करने की तरफ बढ़ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की आउटकम्स ऑफ 17th ब्रिक्स समिट। नंबर 1, ब्रिक्स ने दोबारा स्ट्रॉन्ग डिमांड रेज की UN सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने के लिए। परमानेंट सीट सिर्फ 1945 के विक्टर्स के पास क्यों हो? आज की ग्लोबल रियलिटी में नए स्टेक होल्डर्स को जगह जरूर मिलनी चाहिए। नंबर 2, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनके स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की जरूरत को हाईलाइट किया गया, क्योंकि अब जो पैसा और पावर है वो सिर्फ G7 के पास नहीं, ग्लोबल साउथ के पास भी है। नंबर 3, एक पावरफुल थॉट प्रमोट किया गया, अफ्रीकन सॉल्यूशंस टू अफ्रीकन प्रॉब्लम्स, यानी अफ्रीकन इश्यूज के सॉल्यूशंस भी अब वहीं से आएंगे, ना कि इंपोर्टेड इंटरवेंशन से। नंबर 4, ब्रिक्स ने पुलवामा जैसे अटैक्स की कलेक्टिव कंडेमिनेशन की। इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट का सिग्नल था। नंबर 5, डिस्कशन हुआ ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटीज पर, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में एक शेयर्ड सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। नंबर 6, सबसे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट था ग्लोबल AI गवर्नेंस को अडॉप्ट करना। ब्रिक्स ने ये क्लियर किया कि AI के रूल्स सिर्फ वेस्ट नहीं बनाएगा, डेवलपिंग वर्ल्ड भी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनना चाहता है। इंडिया के लिए ये और भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 18th ब्रिक्स समिट का चेयर अब इंडिया है। अगला एजेंडा सेट करने का, विजन डिफाइन करने का और नए पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करने का मौका है इंडिया के पास। G20 की सक्सेस के बाद ब्रिक्स चेयरमैनशिप इंडिया के ग्लोबल लीडरशिप स्टेटस को और स्ट्रेंथन करता है। एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है इस समिट में। इंडोनेशिया ने ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है और इसके साथ पार्टनर कंट्रीज का सर्कल भी और बड़ा हो गया है। बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। ब्रिक्स स्लोली, स्टीडीली लेकिन स्ट्रैटेजिकली अपनी ग्लोबल पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है। एक पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है जहां डिसीजंस इंक्लूसिव हैं और पावर डिसेंट्रलाइज्ड। अब चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। ब्रिक्स की शुरुआत आखिर हुई कहां से? 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने एक रिसर्च पेपर में टर्म दिया ब्रिक। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये सब इमर्जिंग इकोनॉमीज थे जिनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टर्म एक दिन एक्चुअल अलायंस बन जाएगी। 2009 में ब्रिक कंट्रीज ने पहला फॉर्मल समिट कंडक्ट किया। विजन सिंपल था, हम अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज के सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढेंगे, बिना किसी वेस्टर्न डिपेंडेंसी के। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और ब्रिक बन गया ब्रिक्स। 2024 में एक और मेजर एक्सपेंशन हुआ। ईरान, UAE, इजिप्ट और इथियोपिया को फुल मेंबर्स बनाया गया। ब्रिक्स अब सिर्फ इकोनॉमिक अलायंस नहीं रहा, इसमें स्ट्रैटेजिक डेप्थ, ऑयल रिच रीजन्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सब इंक्लूड हो गया है। आज के टाइम में ब्रिक्स अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। GDP के हिसाब से ब्लॉक का कंट्रीब्यूशन 31% से ज्यादा है। यानी ब्रिक्स सिर्फ एक सिंबॉलिक क्लब नहीं, रियल ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है। 2015 में ब्रिक्स ने एक और मेजर स्टेप लिया, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च किया गया फोर्टजेला डिक्लेरेशन के बाद। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। NDB का मॉडल ट्रेडिशनल बैंक से डिफरेंट है। ये ओपन है सारे UN मेंबर्स के लिए, लेकिन पावर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक स्मार्ट क्लॉज रखा गया है।
ब्रिक्स नेशन का कंबाइंड शेयर 55% से कभी कम नहीं होगा। यानी नए मेंबर्स जुड़ सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग पे असली कंट्रोल ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स के पास ही रहेगा। एनडीबी का पर्पस है डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंडिंग प्रोवाइड करना बिना आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के रिजिड कंडीशंस के, यानी फ्रीडम फ्रॉम वेस्टर्न फाइनेंशियल प्रेशर। आगे देखा जाए तो ब्रिक्स फ्यूचर में और काफी एम्बिशियस आइडियाज एक्सप्लोर कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ब्रिक्स करेंसी, एक ऐसी शेयर्ड करेंसी जो ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की डिपेंडेंसी को तोड़ सके। अभी ये सिर्फ एक प्रपोजल फेज में है, लेकिन इंटेंट क्लियर है, डॉलर डोमिनेशन को रिड्यूस करना। एक और प्रपोजल है ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी, जहां क्रेडिट रेटिंग सिर्फ मूडीज या एस&पीज के बेसिस पे ना हो, बल्कि ग्लोबल साउथ के स्टैंडर्ड्स और रियलिटीज को भी रिफ्लेक्ट करे। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक और स्टेप होगा। एआई गवर्नेंस पे भी ब्रिक्स एक्टिवली काम कर रहा है। समिट में ये क्लियर हुआ है कि एआई के एथिकल यूज, प्राइवेसी और सर्विलियंस के नॉर्म्स बनाने में सिर्फ सिलिकॉन वैली का मोनोपोली नहीं चलेगा। इस बार डिसीजन टेबल पे ग्लोबल साउथ भी होगा। अब सवाल ये है, क्या ब्रिक्स G7 या नाटो जैसे ब्लॉक्स को रिप्लेस करेगा? स्ट्रेट आंसर है नहीं। लेकिन ब्रिक्स का मकसद रिप्लेसमेंट नहीं है, ब्रिक्स का एम है रीबैलेंसिंग। ऐसा सिस्टम जहां हर रीजन की आवाज हो, जहां साउथ के लीडर्स भी विजन डिफाइन करें और जहां एक सिंगल नैरेटिव डोमिनेट ना करे, बल्कि मल्टीलेटरलिज्म प्रिवेल करे। एक टाइम था जब डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ ग्लोबल फोरम्स में स्पीचेस देने जाते थे, अपलॉज मिलता था, लेकिन पावर नहीं। आज वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, अपने बैंक्स, अपने रूल्स और अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस और इंटरनल फ्रिक्शंस हैं, जैसे इंडिया चाइना टेंशंस। लेकिन शायद इसी इम्परफेक्शन में ही उसकी रियल पावर है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बावजूद अगर ये साथ आ रहे हैं तो कुछ तो सही हो रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ब्रिक्स एक बोरिंग डिप्लोमेटिक ब्लॉक है, तो सोचिए दोबारा। ये अलायंस फ्यूचर के रूल्स लिखने जा रहा है। आप क्या सोच रहे हो? क्या ब्रिक्स ट्रूली वर्ल्ड ऑर्डर को शिफ्ट करेगा, या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक फोटो ऑप बन के रह जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम बार बार आपसे मिलते रहेंगे। कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स को सिंपल और पावरफुल बना के आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।